हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर विच सीजन इज़ इट इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप टू विजयवाड़ा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विजयवाड़ा की ट्रिप पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, और ये विजयवाड़ा की ट्रिप पे जा रहे हैं और ये अपनी ट्रिप के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो हमें इसे पढ़ना है। तो देखिए ट्रिप कब शुरू हो रही है। डेट 24 नवंबर, डेट है 24 नवंबर और टाइम है 8:25 मॉर्निंग, सुबह का समय है और 8:25 हुए हैं, 8:25। ओके, और यहाँ पर आप देखो रेलवे स्टेशन का पिक्चर है। ये रेलवे स्टेशन में आपने इस तरीके का डिजिटल क्लॉक भी देखा होगा, है ना, जिस पर टाइम शो होता है। तो यहाँ भी टाइम शो हो रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हरी द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, जल्दी करो ट्रेन जाने वाली है। फिर क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखिए सब ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं एंड डेट इज़ सेम 24 नवंबर, 24 नवंबर है और टाइम हुआ है 1:15 आफ्टरनून। आफ्टरनून का समय दोपहर का समय है इस समय, ठीक है। तो और यहाँ पर जो बच्ची है वो बोलती है इट इज़ 1:15 आफ्टरनून। दादाजी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस। तो ये छोटी सी बच्ची अपने दादाजी से बोलती है कि दादाजी अभी 1:15 हुए हैं और अभी नानी के घर पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं, जस्ट 1 more hour टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। दादाजी बोलते हैं कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में पहुंचने के लिए हमें 1 घंटा और लगेगा। मतलब विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कब पहुंचेंगे। देखो बच्ची बोल रही है अभी 1:15 हुआ है, ठीक है, और दादाजी बोलते हैं 1 घंटा और लगेगा। तो हम इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना बजेगा, 2:15, ठीक है। 1:15 में हम 1 घंटा और जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे, 2:15। तो 2:15 में वो आफ्टरनून के बाद जो पीएम है शाम के समय पहुंच जाएंगे। तो बच्चों एक बार एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एएम किसे कहते हैं और पीएम किसे कहते हैं। तो बच्चों रात को 12:01 से दोपहर 12 बजे तक हम बोलते हैं एएम और दोपहर 12:01 से रात 12 बजे तक बोलते हैं पीएम, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को लर्न हो जाएगा जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे। तो यहाँ पर दादाजी बच्ची को बोलते हैं कि हम 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे, मतलब 2:15 पर वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे शाम को रेलवे स्टेशन पर विजयवाड़ा के। फिर क्या होता है, अभी नेक्स्ट डे है, डेट देखो 25 नवंबर और टाइम है 10 नाइट, मतलब 10 PM, रात का समय है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्ची जो है प्यारी सी जो इस ट्रिप में है वो अपनी मम्मा से क्या बोलते हैं, देखो माँ वी एंजॉयड अ लॉट टुडे एंड लुक एट मामा जी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। बोलती है माँ आज हमने बहुत इन्जॉय किया और मामा जी को देखो वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो मम्मी क्या बोलती हैं, येस डियर, हाँ डियर, इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल, आज उनकी शादी है, ठीक है, आज उनकी शादी है इसलिए मामा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और दादाजी क्या बोलते हैं मामा जी को, गॉड ब्लेस यू डियर, आशीर्वाद देते हैं मामा जी को, बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मामा जी की शादी हो रही है यहाँ पर। अगला सीन है डेट 26 नवंबर, टाइम है 8 मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब AM वाला समय हो गया, सुबह का समय 8 AM। यहाँ पर जो बच्चा है, भैया है, उस छोटी सी जो लड़की है उसका भैया क्या बोलता है, माँ आवर ट्रेन इज़ आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, हमारी जो ट्रेन है मतलब उनको घर जाना होगा वापस, तो बोलता है हमारी जो ट्रेन है वो कल के बाद है, मतलब परसों है। कैन वी गो फॉर साइट सीइंग, क्या हम साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। साइट सीइंग मतलब उनके घर के आसपास जहाँ भी कोई अच्छी देखने वाली जगह हैं उनको देखने जा सकते हैं क्या हम। तो भैया पूछता है, तो माँ क्या बोलती हैं, येस हाँ वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग।
मम्मी बोलती है कि हाँ हम चलेंगे। कहाँ जाएंगे? मंगलागिरी हिल्स को देखने के लिए। और कितने बजे जाएंगे? 11 AM पर, सुबह। ठीक है, सुबह 11 बजे चलेंगे। फिर आगे क्या है देखो। अब डेट है 26 नवंबर, टाइम है 5 इवनिंग, शाम का समय हो गया, सेम डे। ठीक है। अब बच्ची अपनी दादी को बोलती हैं, सी दादी, दादी देखो, हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर। यह पेड़ और पौधे कितने सुंदर हैं। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर फूल भी हैं। फिर दादाजी बोलते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों, इट्स 5 इवनिंग, शाम हो गई है, 5 बज गए हैं शाम के। वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। लेट अस गो बैक, चलो वापस चलें। ठीक है, तो ये घूमने के लिए आए थे, साइट सीइंग के लिए आए थे, तो अब ये वापस जा रहे हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या होता है? वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours। ओके, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, डेट है 27 नवंबर और टाइम है 9 मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं। द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कंडावली फोर्ट बाई बस एट, कोंडावली फोर्ट है ये, बाई बस एट 9 मॉर्निंग। तो यहाँ पर दूसरे दिन जो फैमिली है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? आज कोंडावली फोर्ट। ठीक है, अब कोंडावली फोर्ट जाने के लिए वो सुबह कितने बजे निकले? 9 बजे, 9 o'clock। और फिर क्या बोल रहे हैं वो बस में से, जो उनको बस में बिठाने आए हैं उनको बोल रहे हैं, वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours, हम 8 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो फिर जो उनको बिठाने के लिए आए हैं वो क्या बोल रहे हैं? ओके सर, ठीक है सर, यू विज़िट द फोर्ट, आप फोर्ट देखिए, किला देखिए। आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। आप फोर्ट देख कर आइए, मैं आपको लेने के लिए 8 घंटे बाद आऊँगा। ठीक है, तो 8 घंटे के बाद वो वापस आएंगे इनको लेने के लिए। अब डेट है 28 नवंबर, टाइम है 7 इवनिंग, 7 बज गए। अब यहाँ पर जो भैया है वो क्या बोलते हैं? ओ पापा, आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। कि पापा, हमारी जो ट्रिप है वो अब पूरी हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब हमें घर जाना होगा अपने। बट लेकिन आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। बच्चा बोलता है कि पापा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम वापस किस ट्रेन से जाएंगे? इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, और जो जिसका नाम क्या है? वंदे भारत। दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो बच्चा बोलता है, मैं घर वापस जाने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम वंदे भारत ट्रेन से जाएंगे। पापा बोलते हैं येस, और बच्ची बोलती है वाओ। ओके, फिर क्या होता है देखो नेक्स्ट। अपडेट है 28 नवंबर सेम, और टाइम है 11:30 नाइट, रात का समय हो गया, PM। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चे बोलते हैं, मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। कि मैं अपने फ्रेंड्स को इस एक्साइटिंग ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कब जाके बताऊँगा, मुझे इतनी उत्सुकता हो रही है। ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को अपनी एक्साइटिंग ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ। मम्मा बोलती हैं, येस ठीक है, वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून। हम बहुत जल्दी ऐसी ही ट्रिप फिर से बनाएंगे। ठीक है, फिर से ऐसी ट्रिप पर जाएंगे। तो ये थी इनकी ट्रिप की कहानी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस टॉक। चलो बात करें अब इनके बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिप है बच्चों, इन्होंने जो ट्रिप की उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपने इनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप? फैमिली ने ट्रिप क्यों प्लान की थी? क्योंकि वो अपने मामा जी की जो वेडिंग थी उसको अटेंड करने गए थे, है ना, उनको अटेंड करनी थी मामा जी की वेडिंग, इसलिए वो गए थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, द फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू अटेंड मामा जीज वेडिंग सेरेमनी। So like this you can write the answer, the family planned a trip to attend a wedding ceremony। ठीक है, वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए उन्होंने ट्रिप प्लान किया। नेक्स्ट इज, टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप?
ट्रिप के लिए वो कौन सी जगह गए थे? बताइए, ट्रिप के लिए वो कहाँ गए थे? विजयवाड़ा। सो यू हैव टू राइट दे वेंट टू विजयवाड़ा। आप लिखेंगे दे वेंट टू विजयवाड़ा। तो इस तरह आप लिखेंगे दे वेंट टू विजयवाड़ा फॉर द ट्रिप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप? आपको उनकी ट्रिप के बारे में क्या अच्छा लगा? तो यहाँ पर आपको उनकी ट्रिप के बारे में जो कुछ भी अच्छा लगा वो आप लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं आई लाइक देयर विजिट टू मंगलागिरी हिल्स एंड कोडापल्ली। ओके, कोडापल्ली फोर्ट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आई लाइक देयर विजिट टू मंगलागिरी हिल्स एंड कोडापल्ली फोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी? उन्होंने अपनी जर्नी किस दिन शुरू की थी? तो देखिए, उन्होंने अपनी जर्नी किस दिन शुरू की थी? जब वो रेलवे स्टेशन पर आए थे। कौन सी डेट थी उस दिन? आप लिखेंगे यहाँ पर 28 नवंबर। किस दिन स्टार्ट की थी? 24 नवंबर। व्हाट वाज द डेट? 24 नवंबर। ठीक है, उनकी जो ट्रिप थी वो 24 नवंबर को स्टार्ट हुई। तो you will write the answer on they started their trip on or they started their journey on 24th November। तो यहाँ पर आप लिखेंगे they began their journey on 24 November। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when did they come back? वो वापस कब आए? तो बच्चों किस दिन वापस आए थे वो देखिए, डेट क्या है यहाँ पर 28 नवंबर। तो आप लिखेंगे दे केम बैक ऑन 28 नवंबर। ओके, तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे दे केम बैक ऑन 28 नवंबर। और इसी के आगे आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप? उनकी जर्नी जो या ट्रिप थी वो कितनी लंबी थी, कितने दिनों की थी? तो आप यहाँ पर हिसाब लगाइए, 24 से 28 तक कितने दिन होंगे? 24 पहला दिन, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 डेज। तो उनकी जर्नी कितनी दिनों की थी? 5 डेज। तो आप लिखेंगे देयर ट्रिप वॉज 5 डेज लॉन्ग। देयर ट्रिप वॉज 5 डेज लॉन्ग। ठीक है, 5 दिनों की उनकी ट्रिप थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? उन्होंने अपनी ट्रिप में कौन कौन सी जगह को विजिट किया? तो उन्होंने 2 जगह विजिट की थी, मंगलागिरी हिल्स एंड कोडापल्ली फोर्ट। तो वो दोनों नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इस तरह से आप आंसर लिखेंगे दे विजिटेड मंगलागिरी हिल्स एंड कोडापल्ली फोर्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग वॉज देयर डे ट्रिप इन? उनका जो ट्रिप था वो कितने समय का था? यहाँ पर कितना समय लगा उनको? जैसे इसमें आवर्स में बोला है, घंटों में आपने बताना है। पहला है मंगलागिरी हिल्स, मंगलागिरी हिल्स में उनको कितना समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो मंगलागिरी हिल्स जब गए थे सुबह कितने बजे गए थे? देखिए, मंगलागिरी हिल्स में आप देखेंगे यहाँ पर मम्मी ने क्या बोला था, 11 ओ क्लॉक शुरू करेंगे, जाना है ना, 11 ओ क्लॉक चलेंगे। तो उन्होंने शुरू किया था 11 बजे। ठीक है, 11 AM पे। और शाम को दादाजी ने बोला कि 5 बज के हमें वापस जाना चाहिए। तो 5 ओ क्लॉक तक वो वापस आ गए। तो उनकी ये जो जर्नी थी, ट्रिप थी मंगलागिरी हिल्स वाली, उसने कितना समय लिया, कितने घंटे लगे? तो आप देखो 11 से 12 1 घंटा, 12 से फिर 1 बजेगा 1 PM। ठीक है, फिर 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, फिर 3 से 4 और 4 से 5। कितने घंटे हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। कितने आवर्स हो गए? 6 आवर्स। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा, 12 बजे से 1 बजे तक 2
घंटे, फिर 1 से 2 3, 2 से 3 4 घंटे, 3 से 4 5 घंटे और 4 से 5 बजे तक 6 घंटे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उनको कितने घंटे लगे, यहाँ पर 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 6 आवर्स, 6 आवर्स। आप 06 भी लिख सकते हो और ओनली 6 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कोंडापल्ली फोर्ट, अब कोंडापल्ली फोर्ट में उनको कितना टाइम लगा। देखिए कोंडापल्ली फोर्ट में उन्हें कितना टाइम लगा, पहले हम देखेंगे उन्हें कब शुरू किया कोंडापल्ली फोर्ट में जाना और कितने समय में वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पर तो दादाजी ने खुद बोला था ना कि कोंडापल्ली फोर्ट से वो कितने समय घंटे में आ जाएंगे, 8 आवर्स। 8 आवर्स वी विल बी बैक लिखा था ना, आई विल कम आउट, ओके। यहाँ पर उन्होंने बोला था वी विल कम बैक आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे कोंडापल्ली फोर्ट में उनको 8 आवर्स लगे। ओके, नाउ यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कितने बजे वापस आए होंगे। उनको 8 घंटे लगे, तो अब गए कब थे वो, पहले वो टाइम देखो, कब गए थे, 9 o'clock। ठीक है, दादाजी लोग कब गए थे ट्रिप पर, 9 o'clock अपनी विजिट पर, यहाँ पर साइट सीइंग के लिए कोंडापल्ली 9, ठीक है 9 AM गए थे, 9 बजे, और वो वापस आए 8 घंटे में। तो 8 घंटे हिसाब कैसे लगाओगे आप, 9 से 10 बजे तक कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक है, 10 से 11 2 घंटे, हमें ऐसे 8 घंटे तक काउंट करना है कितने बजेंगे। 11 से 12 3 घंटे, अब 12 से फिर से 1 है ना, 1 बजेगा शाम को PM 4 घंटे, फिर 1 बजे से कितना 2 बजे तक 5 घंटे, फिर 2 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे, 3 से 4 बजे तक 7 घंटे 7 आवर्स, और 4 से 5 बजे तक 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे में उन्होंने बोला था हम वापस आएंगे। बच्चों ये टाइम है, जैसे ये AM है, ये भी AM, ठीक है 11 AM, 12 हम AM लिख लेंगे, उसके बाद PM शुरू हो जाएगा 12 AM से 1 PM शाम का जो 1 बज गया, फिर 2 बज गए, ठीक है, और उसके बाद 2 बजे के बाद फिर 3 बजे PM, फिर 3 के बाद 4 बजे PM, 4 के बाद 5 बज के PM। तो उनको 8 घंटे लगे थे, तो 8 घंटे में कितना टाइम हो गया उन्हें, 5 बज गए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वो कितने बजे वापस आए, एट 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5:00 इवनिंग लिख दीजिए, आपको इवनिंग मॉर्निंग दिया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 इवनिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी आवर्स वर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। जब वो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा गए तो उनको कितने घंटे लगे अपनी यात्रा में, जर्नी में। तो विशाखापट्टनम जब गए थे 24 नवंबर को, कितने बज रहे थे उस समय, 8:25 था। ठीक है, टू कितने बजे तक पहुँचे वो, दादाजी ने 1 घंटा और बताया था ना, जब कितने बजे पहुँचे थे वो, 2:15 पर। ठीक है, तो आपने अब यहाँ पर काउंटिंग करनी है 8:25 से 2:15 कितना होगा। ये है मॉर्निंग का, ठीक है, ये मॉर्निंग वाला टाइम था 8:25, ये इवनिंग वाला PM जिसको हम बोलते हैं, मॉर्निंग वाला AM। तो हम हिसाब लगाएंगे 8:25 से 1 घंटा कहाँ तक होगा, 9:25 तक, 1 आवर हो जाएगा। फिर 9:25 से 10:25 तक 2 घंटे, 2 आवर्स। फिर 10:25 से 11:25 3 आवर्स। 11:25 से 12:25 4 आवर्स। फिर 12:25 से 1:25 5 आवर्स, और 1:25 से 2:25 कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। लेकिन वो पहुँचे कब थे, 2:15, मतलब 10 मिनट्स पहले पहुँच गए थे।
है ना। 2:25 और 2:15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 मिनट का। तो हमने तो हिसाब लगाया 2:25 तक, लेकिन वो 15 पर पहुंच गए थे, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे तो उनको पूरे लग गए, ठीक है, 5 आवर्स तो लग गए पूरे। और 1 घंटे में कितना कम लगा है उनको, 10 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि 1:25 से 2:25 तक 1 घंटा होता है, लेकिन हम इसमें -10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट्स पहले पहुंच गए थे, वो 2:15 पर पहुंचे थे। तो हम 10 मिनट्स कम कर देंगे तो 2:15 आएगा, है ना। तो 10 मिनट्स कम करने पर 2:15 आ गया हमारा, ठीक है। तो और हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है 60 मिनट्स का, ठीक है। 60 मिनट में से अगर हम 10 मिनट्स कम कर देंगे, क्योंकि वो 10 मिनट्स पहले पहुंच गए थे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 50, ठीक है, 50 मिनट्स। तो वो 5 आवर्स और 50 मिनट्स उनको टाइम लगा अपनी इस यात्रा में। कहाँ से कहाँ तक, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स 50 मिनट्स। अब नेक्स्ट है कि उनको विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जाने में कितना टाइम लगा। तो आप देखो विजयवाड़ा में वो कहाँ कितने बजे पहुँचे थे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए, 7 इवनिंग, ठीक है, 7 PM इवनिंग लिख लीजिए आप, इवनिंग के समय पहुँचे थे, शाम को, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में 7 इवनिंग में पहुँचे थे वो, यहाँ ये रहा 28 नवंबर 7 इवनिंग। और वहाँ पर अपने जो विजयवाड़ा अपने जो विशाखापट्टनम है वहाँ के रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुँचे, 11:30, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इवनिंग और यहाँ पर 11:30, ठीक है। इवनिंग या नाइट आप लिख लीजिए, इवनिंग कर देते हैं हम, चलो ठीक है, ये PM वाला समय है। तो आपने 7 इवनिंग से 11:30 का टाइम काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 इवनिंग से हम इसको PM ले लेंगे, ठीक है। PM शाम के समय को PM बोलते हैं। 8 PM तक कितना हो गया, 1 आवर। चलो अब एक ही बार लिख लेते हैं। अब 8 से 9 तक 2 आवर्स, फिर 9 से 10 तक 3 आवर्स, और 10 से 11 तक 4 आवर्स, ठीक है। और फिर उन्हें 30 मिनट्स और था, 30 मिनट्स और ले लिए थे उसमें, 4 आवर्स और 30 मिनट्स, क्योंकि 11:30 तक था, ठीक है, हमने 11 तक निकाल दिया। अब 30 मिनट्स को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 घंटे और 30 मिनट उनको लगे वापस आने में। तो देखो वापस जल्दी आ गए, है ना। क्यों आ गए, क्योंकि वो वापस किससे आए थे, वंदे भारत ट्रेन से, जो बहुत तेज़ चलती है। तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे 4 आवर्स 30 मिनट्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द 2 जर्नी टुक लॉन्गर। इन दोनों जर्नी में किस जर्नी में उनको ज़्यादा समय लगा। इस जर्नी में उनको किस में ज़्यादा समय लगा था, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, है ना, क्योंकि वापसी में वो वंदे भारत ट्रेन से आए थे, जो बहुत तेज़ चलती है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसके आंसर में आप लिखोगे विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा टुक लॉन्गर टाइम। तो आप इस तरह से लिखेंगे, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा टुक लॉन्गर टाइम। ओके, नाउ F, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन ऑन अ ट्रिप रिसेंटली, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट ट्रिप्स। तो आपसे पूछा है कि आप अभी रिसेंटली किसी ट्रिप पे गए हो और आपने ट्रिप के बारे में क्या एंजॉय किया, आप क्या एंजॉय करते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किसी भी ट्रिप में अगर आप गए हो तो उसके बारे में आपने बताना है, और आपने क्या एंजॉय किया और आप ट्रिप में क्या एंजॉय करते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जब आप ट्रिप पर जाते हो तो आप क्या एंजॉय करते हो। तो यहाँ पर एक तो हमने लिखा है कि आई रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप टू नैनीताल, नैनीताल गए थे मैं रिसेंटली। और दूसरा, आई एंजॉय स्पेंडिंग हैप्पी मोमेंट्स विद द फैमिली।
तो हम जब भी ट्रिप पे जाते हैं हम क्या एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ जो हैप्पी या खुशी के मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ गार्गी डे। ठीक है, ये गार्गी है यहाँ पर एक बच्ची, उसका दिन कैसे बीतता है, वो क्या क्या करती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेट अस सी व्हाट गार्गी डज इन अ डे, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर के लिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, आपने टाइम लिखना है। एक में लिखा हुआ है गार्गी उठ रही है, वेक्स अप 6 o'clock, 6 बजे वो उठ रही है। उसके बाद ड्रॉज वाटर, वो हैंडपम्प से पानी निकालती है। कितने बजे निकालती है, 7 o'clock। देखो घड़ी में 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 o'clock है। और वो स्कूल जा रही है, गोज़ टू स्कूल। स्कूल कितने बजे जा रही है, देखिए ये छोटी वाली जो सुई होती है घड़ी की, इसको हम बोलते हैं आवर हैंड, आवर हैंड। ठीक है, और जो लंबी वाली घड़ी होती है जो मिनट्स को बताती है, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आवर हैंड मतलब जो घंटा बताती है ये कितने घंटे हो गए हैं, और मिनट हैंड मतलब जो मिनट्स को बताती है। तो यहाँ पर छोटी वाली सुई जो 8 पे है वो आवर बता रही कितने बजे हैं, 8 बजे। ठीक है, और उसके बाद ये स्कूल जाती है 8 बजे, और गार्गी पढ़ रही है, कितने बजे पढ़ रही है, देखो 10 o'clock। ये 10 पर है, आवर वाली जो सुई है वो आवर को बताती है। तो अभी कितने बताती है, कितने बजे हैं घड़ी में, 10। ऐसे ही कम्स बैक होम, गार्गी अब घर वापस आ रही है। कितने बज रहे हैं घड़ी में, देखो 1 पर है आवर एंड, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 o'clock। ओके, और यहाँ पर टेक्स लंच, वो लंच कर रही है। कितने बज रहे हैं, आवर हैंड कहाँ पर है, 2 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 o'clock। ओके, नाउ प्लेज विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ वो खेलती है। कितने बजे खेलती है, देखो टाइम क्या हुआ है, आवर एंड कहाँ पर है, 4 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 o'clock। ओके, नाउ गोज़ टू स्लीप, सोने जाती है। वो कितने बजे सोती है, आवर एंड को देखो कहाँ पर है, 9 पर, तो यहाँ आप लिखेंगे 9 o'clock। ठीक है, तो इस तरीके से गार्गी का दिन बीतता है। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक एट द पोजिशन ऑफ द शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब छोटी जो हैंड है जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं, छोटी सुई। एंड लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड मतलब लंबी वाली सुई, जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। एंड ऑब्जर्व एट वॉट टाइम गार्गी डज दीज एक्टिविटीज़ इन अ डे। अब आपको घड़ी को देख के बताना है कि गार्गी किस समय पर क्या करती है। एट वॉट टाइम डज शी वेक अप, गार्गी कितनी बजे जगती है, देखो कितने बजे जगी वो, 6 o'clock है ना, 6 बज रहे थे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 o'clock। ओके, देन व्हेन डज शी गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाती है गार्गी, देखिए यहाँ पर 8 o'clock। ठीक है, 8 पर थी छोटी सुई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 o'clock। और एट वॉट टाइम डज शी हैव हर लंच, लंच कितने बजे करती है गार्गी, यहाँ पर है छोटी सुई किस पर है, 2 पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 o'clock। ओके, इस तरीके से। तो ऐसे आप इनके आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। क्लॉक पर आपने टाइम देखना है कितना बज रहा है, देखो आवर एंड को देखो कहाँ पर है, 6 पे, और मिनट हैंड 12 पर, तो इसका मतलब कितने बज रहे हैं यहाँ पर, 6 o'clock। नेक्स्ट है कितने बज रहे हैं, छोटी वाली सुई शॉर्ट हैंड जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं किस पर है, 3 पर, तो हम इसे बोलेंगे 3 o'clock। अगली वाले में देखो 9 o'clock। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर केवल एक ही सुई दिखाई दे रही है, जो मिनट वाली है वो दिखाई दे रही है, इसका मतलब आवर हैंड कहाँ है, इसके नीचे, तो वो किस पर शो कर रही है, 12 पर, तो ये है 12 o'clock। ठीक है, नाउ हियर ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। यहाँ पर आपने खुद टाइम बनाना है, जो टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से हैंड बनाने। अब 3 o'clock बोला है तो क्या करोगे, छोटा हैंड 3 के सामने, बड़ा वाला हैंड 12 पर। ठीक है, ऐसे ही आपने सभी जो क्लॉक्स हैं उन पर टाइम बनाना है इस तरीके से। जो आपको दिया हुआ है नंबर दिए हुए हैं 11, 3, इस पर आपने छोटा वाला सुई बनाना है आवर एंड वाला, और बड़े वाले को 12 पर रखना है। 4 o'clock के लिए छोटा यहाँ पर
और बड़ा वाला 12 पर। ओके, देन 9 o'clock, 9 के सामने छोटा और 12 के सामने बड़ा। 12 o'clock यहाँ पर दोनों सुइयाँ एक ही के नीचे होंगे, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये बड़ा वाला है, इसके नीचे छोटी सी दिखाई दे रही है। ओके, देन 6 o'clock, छोटी वाली यहाँ पर और लंबी वाली 12 पर, मिनट हैंड। लाइक दिस यू विल मेक योर क्लॉक। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हेन डू यू डू द एक्टिविटीज शोन बिलो। आप ये काम कब करते हो, आपने यहाँ पर खुद लिखना है। मार्क देम ऑन द क्लॉक बाय ड्रॉइंग द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप स्टडी कब करते हो, तो आप लिख सकते हो। यहाँ आपको लिखना नहीं है, आपने क्लॉक में आवर एंड एंड मिनट हैंड ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए हम 3 o'clock करते हैं, तो हमें 4 बजाने के लिए इसमें कैसे शो करना पड़ेगा, ऐसे। छोटी सुई को 4 पर, मतलब आवर एंड को 4 पर, मिनट हैंड को 12 पे। खेलने कब जाते हैं, 5 o'clock जाते हैं मान लीजिए, तो आवर एंड 5 पर और मिनट हैंड आपकी आएगी 12 पर। ठीक है, आपने एकदम स्ट्रेट बनाना है इसको 12 पर, ऐसे। देन लंच कब करते हैं आप, दोपहर में हम लंच करते हैं, तो आप बना सकते हो 2 o'clock, दिस इज लाइक दिस। ओके, नाउ माई एज, यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपने अपनी एज लिखनी है यहाँ पर, आप कितने साल के हो। उसके बाद माई मदर्स एज, मम्मी की एज लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये शायद आपकी छोटी बहन है। ओके, छोटी बहन है, और ये है ओके, ये आप खुद हो, ऊपर लिखा हुआ है माई एज, तो यहाँ पर आपने अपनी एज लिखनी है। यहाँ मम्मी की एज लिखनी है। यहाँ सिस्टर एज, ये आपकी सिस्टर है, उसकी उम्र लिखनी है। यहाँ आपकी दादी हैं, ग्रैंड मदर, उनकी एज लिखनी है कि वो कितने साल की हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। नाउ लेट अस प्ले नोइंग डायरेक्शंस। तो यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी है, ये आपने क्लास में करना है। आस्क अ चाइल्ड टू वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास। एक बच्चे को बुलाना है जो वॉलंटियर है, जो खुद से आ जाए। ठीक है, क्या करना है फिर उसके साथ, ब्लाइंड फोल्ड हिम और हर, उसके आंखों में पट्टी बांधनी है। गिव डायरेक्शंस टू द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड टू मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। उसको एक जगह से दूसरी जगह चल के जाने के लिए बोलना है, उसको आपने गाइड करना है, डायरेक्शन देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मूव फ्रॉम द लास्ट बेंच टू द ब्लैक बोर्ड, कि लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाओ। तो पहले आप उसको लास्ट बेंच पर खड़ा कर देंगे और उसको ब्लैक बोर्ड तक जाने के लिए बोलेंगे। और उसको डायरेक्शंस कैसे देंगे, राइट लेफ़्ट मूव करने के लिए बोलेंगे। मूव राइट, फिर लेफ़्ट और स्ट्रेट। जैसे रास्ता है, जिस तरीके से रास्ता है, आप उसे उस तरह से मूव करने के लिए बोलोगे। द गेम विल गो ऑन फॉर 5-7 राउंड्स विद डिफरेंट चिल्ड्रेन वॉलंटियरिंग देमसेल्व्स। ओके, तो ये गेम आप 5 से 7 बार खेल सकते हो, अलग अलग बच्चों के साथ जो आँख में पट्टी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए रेडी हो। आस्क द चिल्ड्रेन टू डिसाइड अ सेफ word like danger when one is about to get hit or by objects in the classroom। और बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आंख में पट्टी बांधी जिसने, और वो ऐसी इस तरफ किसी ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ पर उसको चोट लग सकती है, तो आप उससे पहले उसको क्या बोलोगे, डेंजर, ताकि वो उस तरफ ना जाए। ठीक है, टू इंक्रीज द डिफ़िकल्टी लेवल यू मे चेंज द सेटिंग ऑफ द क्लासरूम और कीप हार्मलेस हर्डल्स ऑन द वे। और इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लासरूम की सेटिंग चेंज कर सकते हो, चेयर्स टेबल का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, और उसके रास्ते के बीच में छोटे छोटे हर्डल्स रख सकते हो, जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, चोट ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम टाइप दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मॉल है, यहाँ पर पार्क दिया हुआ है, ये स्कूल है, दिस इज़ हॉस्पिटल, और यहाँ पर है हाउसेस भी हैं। ठीक है, आस्था का हाउस है, निया का हाउस है, टीचर का हाउस है और सारा का हाउस है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए, ग्रीन लाइन इज़ द पाथ टेकन बाय सारा टू रीच द स्कूल। अब इसमें जो ग्रीन लाइन इसमें येलो दिख रही है, उसने बोला है कि जो ग्रीन लाइन है, ये वाली लाइन हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बता रही है कि सारा स्कूल कैसे जाती है, किस रास्ते से जाती है। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ लाइन विद डिफरेंट कलर्स टू टेक आस्था एंड निया फ्रॉम देयर
होम टू स्कूल। अब आपने आस्था और निया को उनके घर से स्कूल पहुंचाना है, तो वो कौन सा रास्ता लेंगी उस तरीके से आपने बताना है। तो सबसे पहले हम आस्था से स्टार्ट करते हैं। तो आस्था यहाँ से स्टार्ट करेगी, उसको स्कूल जाना है, तो पहले वो सीधी जाएगी, फिर इस तरफ लेफ़्ट में मूव करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन वो स्ट्रेट लेगी, फिर राइट हैंड की तरफ जाएगी और स्कूल पहुँच जाएगी। और अब हमें किसका स्टार्ट करना है, निया का। निया को उसके स्कूल पहुँचाना है। अब निया का घर यहाँ पर है, हमने सीधे राइट लिया, फिर हम आगे की तरफ बढ़े और फिर स्कूल, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने इनको इनके घर से तो स्कूल पहुँचा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो एक डायरेक्शंस के बारे में आपको सिखाया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेट अस स्टैंड टू फेस द राइजिंग सन। दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों, कभी भी हमें डायरेक्शंस का पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से सूरज आता है उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं। जैसे बच्चा इस तरफ फेस करके खड़ा हो गया है। टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन। तो जिस तरफ आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो वो डायरेक्शन हमारा होता है ईस्ट, ठीक है, पूर्व दिशा, ये ईस्ट है। और आपके पीठ के पीछे ये वाली साइड क्या हो जाएगी, वेस्ट। आपने जिस तरफ फेस किया है वो ईस्ट और आपके बैक वाली साइड क्या हो जाएगी, वेस्ट। पुट योर थंब, लेफ्ट थंब आउट एंड दैट इज़ नॉर्थ। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके थंब को आपने ऊपर किया और ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है। लेफ्ट हैंड की साइड आपका नॉर्थ होगा एंड योर राइट साइड, राइट हैंड की तरफ क्या होगा आपका, साउथ। इस तरफ आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर में भी देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन है। इसी के बारे में बताया है, ऑन योर राइट इज़ द डायरेक्शन साउथ, सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव अबाउट वी नो विच डायरेक्शन टू गो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसलिए हम जब भी जाते हैं और हमें पता होता है कि ईस्ट किस साइड है, तो हम एक बार उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो हम आगे बता सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए। लुक एट द क्लासरूम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द वर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। रिफर टू द कंपास। यहाँ पर कंपास की हेल्प भी आप ले सकते हो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। यहाँ पर एक क्लासरूम दी हुई है और क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर डायरेक्शन आपको दी है ईस्ट, ये तरफ ईस्ट है, उसके बैक साइड में वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। और यहाँ एक कंपास भी दिखाया हुआ है, दिस इज़ कंपास, ओके। इसमें भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये डायरेक्शन दिखाएं। अब क्वेश्चन क्या है, हनीत डेस्क इज़ टू द डैश ऑफ सारा डेस्क। हनीत की डेस्क सारा की डेस्क से किस तरफ है। अब हनीत कहाँ है, हनीत है ये, अब सारा कहाँ है, ये, ठीक है। तो हनीत की डेस्क सारा की डेस्क के किस तरफ है, तो इस तरफ को है, ठीक है, डायरेक्शन ये है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इस तरफ को ईस्ट। देखो यहाँ पर ईस्ट था तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू द ईस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अलमीरा इज़ टू द डेस्क ऑफ अलीज डेस्क। अलमीरा अली की डेस्क के किस तरफ है। अली कहाँ बैठा हुआ है, देखो ये है अली। चलो पहले हम इनको रब कर देते हैं। अब अली कहाँ पर बैठा हुआ है, ये अली है, ठीक है। अब अली की डेस्क से अलमीरा किस साइड है, अलमीरा ये रही अलमारी, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, W, तो ये है इस तरफ को, तो हम लिखेंगे अलमीरा इज़ टू द वेस्ट, वेस्ट ऑफ अलीज डेस्क। अली की डेस्क से वेस्ट तरफ में है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू रीच द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा जस्ट वॉक टूवर्ड्स डैश एंड देन डैश। अब मीरा को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए कहाँ से, मतलब 2 डायरेक्शंस चलने हैं उसने, तो कहाँ कहाँ को जाएगी वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये है मीरा और मीरा को पहुँचना है
ब्लैक बोर्ड तक। तो मीरा पहले इधर जाएगी, इस तरफ को क्या है ईस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वो ईस्ट में जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो आगे की तरफ इस तरफ को जाएगी, और इस तरफ को कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ लिखा है, एन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ। पहले वो ईस्ट की तरफ जाएगी, फिर नॉर्थ की तरफ, ठीक। अब है डी, टू फीड द बर्ड्स ऑन द विंडो नितिन हैज़ टू वॉक डैश एंड देन डैश। अब बर्ड्स को दाना खिलाने के लिए नितिन को कौन कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। विंडो कहाँ पर है, देखिए खिड़की कहाँ पर है, ये रही खिड़की, साउथ में है, ठीक है। और नितिन कहाँ है, आगे बैठा हुआ है। तो नितिन पहले इस तरफ को जाएगा, ठीक है, यहाँ को आएगा तो ये ईस्ट की तरफ जाएगा, और उसके बाद ये इधर को आएगा विंडो की तरफ, ये है साउथ में। तो हम इसे लिखेंगे ईस्ट, पहले ईस्ट की तरफ आएगा, फिर साउथ की तरफ। और पहले वो इधर दूसरी साइड से भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकता है, तब आप लिखोगे पहले वेस्ट की तरफ आएगा, फिर साउथ की तरफ आएगा, ठीक है। तो आप ईस्ट और साउथ भी लिख सकते हो, वेस्ट और साउथ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें आपको जो भी समझाया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।